बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए आई हूँ। और ये रेसिपी जो है लाहौर की बहुत सी मशहूर डिशों में से एक डिश है, जो कि नाश्ते में बहुत लोग शौक़ से खाते हैं। और जब आउट ऑफ कंट्री से या आउट ऑफ सिटी से कुछ गेस्ट आते हैं तो उनको भी स्पेशली नाश्ते में ये सर्व की जाती है। और ये सबसे जो ज़्यादा मशहूर है ये लाहौर की है। वैसे अब तो और शहरों में भी ये बनाई जाती है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा फेमस है वो लाहौर की है। फज्जे के पाए या सिरी पाए, आपने ये सुना होगा। जिस तरह लाहौर के हलवा पूरी बहुत मशहूर है और दीगर चीज़ें मशहूर हैं, उनमें से सबसे फेमस जो है वो सिरी पाए हैं लाहौर के। और सबसे पहले ये स्टार्ट भी लाहौर में ही हुए थे और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं और हेल्दी भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें पाए चाहिए। ये तकरीबन 10 पाए हैं मेरे पास और मैं बकरे के पाए बना रही हूँ। और इनको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया, उसके बाद मैंने 10 मिनट इनको जो है पानी में बॉईल किया है। उससे ये होता है कि ऊपर जो इसके अंदर मैल कचैल सब कुछ होता है वो ऊपर आ जाता है। और उसके बाद आप उस पानी को गिरा दें और फिर ये इसको दोबारा से वॉश कर लें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने पाए लिए हैं बकरे के। और 1 कप दही लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और एक साबुत प्याज ली है। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च है, सिंपल लाल मिर्च है। और उसके बाद मैंने जायफल जावित्री और थोड़ा सा शाम मसाले का जो पाया मसाला था वो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद हमें चाहिए धनिया पाउडर, हल्दी, नमक हस्ब ज़ायक़ा और कुछ हमें साबुत मसाले चाहिए जिनको मैं बाद में जो है पाउडर बना लूँगी फ़ाइन। इसमें हमें चाहिए ये बे लीव्स और ये दालचीनी, लौंग और ये तकरीबन 8 से 9 लौंग होंगे। और तकरीबन ये मैंने 1 चम्मच लिया है काली मिर्च, चाय का चम्मच। और ये 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया है। अजवाइन लिया है आधा चम्मच मैंने लिया है कलौंजी। और ये 3 मैंने छोटी इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं। और इसमें से हम सबसे पहले जो है थोड़ा सा मसाला भूनेंगे, तो वो उसके मसाले में जो है हम ये सारे पाउडर और बाकी पेस्ट वगैरह दही ये सब उसमें यूज़ करेंगे। और ये जो है बे लीव्स और दालचीनी और एक ये साबुत प्याज, ये हम पायों के साथ जो है ना बाद में मसाला जब भून जाएगा तो ये पायों के साथ शामिल करके उसके बाद फिर हम पानी शामिल करेंगे। चलें अब हम इसको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इन चीज़ों का पाउडर बना लेते हैं। देखिए ये मेरा बहुत ही फ़ाइन इसका बिल्कुल देखें पाउडर बना दिए। चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना क्योंकि पाए भी जो हैं वो ऑयल छोड़ेंगे तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा बस ऑयल डालने मुनासिब सा। मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया। एक बड़ा पीस अदरक का था और एक गठी जो थी लहसुन की मैंने इन दोनों का पेस्ट बना दिया था कंबाइन। इसको को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, उसके साथ दही ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे।
इसमें हम ये मिर्च और ये वाले मसाले ऐड कर रहे हैं, कश्मीरी मिर्च और जो खाने की मिर्च होती है। इसमें दही भी ऐड कर दिया। दही को ऐड करने से पहले इसको फेंट लिया था मैंने, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब इसमें ये नमक और धनिया पाउडर और हल्दी ये भी मैंने ऐड कर दिया, और ये साबुत मसालों का पाउडर जो हमने फाइन पेस्ट बनाया था ये भी सब ऐड कर दिया। सब बुनाई कर लेते हैं। इसलिए खूबसूरत इसकी लुक अभी से आ गई है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ हम जिस कंट्री में हम रह रहे हैं यहाँ पे तो हम अपने सारे जो फैमिली या फ्रेंड्स हैं उनको ये जब भी बनाते हैं तो सबको देते हैं, सब बहुत एंजॉय करते हैं इसको। हमारा मसाला भून गया है ऑलमोस्ट, इसमें ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके हम इसमें पाई ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये वो साबुत मसाले जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे कि हम इनको साबुत ही इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पाए ये देखिए, तकरीबन मैंने 9 ग्लास पानी डाला है इसमें, और इसको बॉयल आने देंगे। उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे ओवरनाइट कुक करने वाली हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको वैसे 6 से 7 घंटे को लगते हैं पकने में। कुछ लोग प्रेशर कुकर में पकाते हैं, लेकिन मेरा ही मानना है कि जो इस तरह हल्की आंच पे आप पाई बनाते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है। जो आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं वो तो इंस्टेंट भी बन जाते हैं ना, तो मज़े के वो भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो टेस्टी बनते हैं वो जो असल रेसिपी है वो यही है कि इसको आप ज़्यादा देर कुक करें और ओवरनाइट करें, वो तो बहुत ही बेस्ट है। तो अदरवाइज़ तकरीबन 7 से 8 घंटे को लगते हैं हल्की आंच पे। तो जब इसको बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसकी आंच जो है वो हल्की कर दूँगी। फिर इंशाल्लाह हम सुबह उठ के आपको दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे खाया, कैसे सर्व किया। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ओवरनाइट, और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी लुक दिखाएंगे आपको, और कैसे मैं सर्व करूँगी ये भी दिखाऊँगी। और मेरे पास ये हीटर अवेलेबल है, मैंने इस पर इसको हल्की आंच पे कर दिया, और ये इंशाल्लाह पूरी रात अब इसी पे कुक होगा। ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे सुबह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने आपसे पाई की रेसिपी शेयर की थी और मैंने इसको ओवरनाइट कुक किया है, और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसकी सिचुएशन। ये देखिए इसका और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है। यू कैन सी कि वो बिल्कुल हड्डियाँ से आराम से छोड़ रहा है गोश्त। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। देखिए, और इसको हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। जो हमने इसमें होल ऑनियन डाला था उसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखें, इसका सारा जो असर है वो सालन में आ चुका है, इसको हम अब निकाल देंगे। ये जो बे लीव्स है इनको सॉरी, ये बे लीव्स हैं, इनको भी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इनका असर सालन में आ चुका है, हमें इनकी अब ज़रूरत नहीं है। शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें थिक या कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
क्योंकि हम लोगों को इसका शोरबा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ग्रेवी को पतला रखा है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको तेज़ आंच पे थोड़ा कुक करके इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको नान के साथ सर्व कर रहे हैं, रोगनी नान। और इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।